आज हम ऑपरेशन सिंदूर फाइल्स दिखाने वाले हैं। वो 90 मिनट जिसमें वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया, वो 90 मिनट जिसने वर्ल्ड कूटनीति में टेक्टोनिक शिफ्ट कर दिया, वो 90 मिनट जिसने 50 साल से पाकिस्तान के ब्लफ को खत्म कर दिया, वो 90 मिनट जिसने न्यूक्लियर गीदड़ भपकी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, वो 90 मिनट जिसमें न्यू नॉर्मल की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई, वो 90 मिनट जिसमें भारत ने कहकर अपना बदला लिया। लेकिन यह सब कैसे हुआ, आज वो पूरी कहानी ऑपरेशन सिंदूर फाइल्स में। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तबाही की एक एक तस्वीर और खबर आप तक मैं पहुंचा चुकी हूं, लेकिन इतना सटीक और इतने स्पष्ट उद्देश्यों वाला ऑपरेशन सिंदूर सफल कैसे हुआ, आज मैं आपको बताने जा रही हूं। सवाल पब्लिक का में मैं आज इस एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी का खुलासा आपके सामने करने जा रही हूं। मैं उन 90 मिनटों की हिसाब देने जा रही हूं जहां पाकिस्तान के एयरबेस भारत के वायु प्रहार के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। मैं बताने जा रही हूं कि कैसे भारत की तीनों सेनाओं के चक्रव्यूह में फंसकर पाकिस्तान के पास नाक रगड़ने के अलावा कोई और विकल्प तक नहीं बचा था। मैं बताने जा रही हूं कि कैसे भारत की रणनीतियों के आगे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन और अमेरिका जैसी शक्तियां भी हैरान रह गई। मैं बताने जा रही हूं कि प्रधानमंत्री के निर्देशों पर कैसे एक बारीकियों के साथ आतंकवाद और आतंकवाद के शय देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन 100% कामयाब हुआ। यह है ऑपरेशन सिंदूर फाइल्स, वो 90। और आज मेरे साथ इस शो पर जुड़ रहे हैं मेजर गौरव आर्या, हमारे साथ यहां स्टूडियो में एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट, अभिजीत अय्यर मित्रा स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट। और ये चारों लोग जानते हैं कि किस लेवल पर प्लानिंग हुई और किस लेवल पर भारत ने ऐसा क्या क्या किया जिससे पाकिस्तान बिल्कुल घुटने टेकने पर बिल्कुल मजबूर हो चुका था। आइए बताती हूं सबसे पहले कि ऑपरेशन सिंदूर फाइल्स का पहले अध्याय में 22 अप्रैल की बात है। और मैं आपको बताना चाहूंगी मेजर गौरव आर्या, 22 अप्रैल को पहलगाम का जब हमला हुआ तो प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्री और अजीत डोभाल सऊदी अरब में थे। तीनों के बीच में एक मीटिंग हुई। सऊदी अरब में जब उन्हें यह इंफॉर्मेशन मिली कि भारत पर इस तरह का टेरर हमला हुआ है, जहां धर्म पूछकर, जहां लोगों को मारा गया, इस तरह के उनके परिवारों के सामने ये किया गया, धर्म पूछ के किया गया, तो प्रधानमंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर था। और उसी दिन तय हो गया था इस मीटिंग के बाद कि इसका बदला लिया जाएगा। और सऊदी अरब में ही ये प्लानिंग और टाइमिंग की जो बागडोर थी वो दी गई उनको जिन्हें डिफेंस की तैयारी करनी थी। तो 22 अप्रैल को तैयारी शुरू हो चुकी थी और उसके बाद 23 अप्रैल जब यहां लैंड किए प्रधानमंत्री, और वो तस्वीरें आपको याद होंगी, प्रधानमंत्री अपने एयरक्राफ्ट से उतरे और उतरने के बाद फॉरेन सेक्रेटरी उनसे मिले, एनएसए डोभाल जो प्लेन में उनके साथ आए थे उतरे थे और उन्हें बुलाया गया, गाड़ी में मत जाओ इधर आओ। पहले वहां पर एक छोटी वार्ता हुई, फिर एयरपोर्ट पर एक मीटिंग हुई। आपको यह सब याद होगा, मैं फिर से दोहराना चाह रही हूं। उसी दिन यह तय हो गया था कि इसकी टाइमिंग बस 2 हफ्ते 20 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये तस्वीरें हैं जो तब की बता रही हैं कि किस तरह पहले एयरपोर्ट पे और उसके बाद प्रधानमंत्री के घर पर मीटिंग का दौर शुरू हुआ। मैं ये भी बता दूं आपको कि अजीत डोभाल, जनरल अनिल चौहान जो
सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज हैं, जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ये तीनों लोग मिलकर उसके बाद एक मीटिंग्स का और प्लानिंग का दौर चला। 47 मीटिंग्स हुई। मैं आपको बताना चाहती हूं ये 47 मीटिंग्स कहां हुई। आप में से कोई गेस कर सकता है कि कहां हुई, किसने की, कैसे हुई? मेजर गौरव आर्य। मुझे तो लगता है कि लोक कल्याण मार्ग में हुई होंगी या लोक कल्याण मार्ग में। जी, आपका क्या गेस है? लोक कल्याण मार्ग प्राइम मिनिस्टर 1 एयरक्राफ्ट पे और सऊदी अरेबिया में। आपका क्या गेस है? अगर आप गेस करने को बोलेंगे तो मैं एक चीज पर बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, ये मेरे यहाँ नहीं हुई। ज्यादा बड़ी बात देखिए, ये बातें जब सीक्रेट होती हैं तो उसका पार्ट में सिर्फ आपसे ये बता सकता हूं कि मेरे यहाँ नहीं हुई और मैंने नहीं कराई। अच्छा, उनकी बात तो सही है ही है, लेकिन एक बात है, ये लोक कल्याण मार्ग पे ही हुई होगी। मैं आप तीनों के मैं आपको बता दूं कि ये लोक कल्याण मार्ग की 47 मीटिंग्स नहीं है। ये 47 मीटिंग्स सिर्फ और सिर्फ डिफेंस एक्सपर्ट्स की थी, जिनको लीड किया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने। उनके साथ थे सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज अनिल चौहान, और तीनों सेना और मैं आपको बता दूं, पहली मीटिंग प्लेन में हुई थी, उसके बाद निर्देश प्लानिंग के दे दिए गए थे। वो उस मीटिंग में और ये एआई जेनरेटेड विजुअल्स हैं, प्लेन में हुई थी जब सऊदी अरब से भारत वापस लौट रहे थे। इस मीटिंग में डोवाल साहब प्रधानमंत्री थे और इस तरफ बैठे हुए जो आपको ये एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं जहां पर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी हैं। लेकिन 47 मीटिंग ना लोक कल्याण मार्ग में हुई, ना डिफेंस मिनिस्ट्री में हुई, ना एयर हेडक्वार्टर में हुई, ना नेवल हेडक्वार्टर में, ना आर्मी हेडक्वार्टर में, ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो सेक्रेटेरिएट है वहां हुई। ये एक सेफ हाउस में हुई। 47 मीटिंग्स एक सेफ हाउस, अनडिस्क्लोज्ड सेफ हाउस में हुई हैं, और ये 47 मीटिंग्स की कहीं किसी को खबर तक नहीं थी। किसी भी सरकार के किसी अंग को नहीं पता था, जिसमें सिर्फ टॉप ऑफिशियल्स थे। कुछ मीटिंग्स में सारे मौजूद होते थे, कुछ में जहां आर्मी का पहलू होता था वहां आर्मी के साथ सीडीएस और एनएसए होते थे, कुछ नेवल का होता था तो नेवल और एनएसए और सीडीएस होते थे। और इस तरह करके 47 मीटिंग्स जो हुई, उसमें ये ऑपरेशन कैसे होगा इस पर पूरे डिटेल बने, 3 प्लान बने। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि इसके बाद 3 प्लान बने, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और ये तीनों प्लान लेकर 6 तारीख की शाम को हम तैयार थे। हमारे सारे जो डिफेंस सर्विसेज के विशेषज्ञ हैं, तीनों सर्विस चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज और अजीत डोवाल, तीनों प्लान लेकर बीच बीच में जो लोक कल्याण मार्ग पे मीटिंग होती थी, प्रधानमंत्री की ब्रीफिंग होती थी, वो अलग है। लेकिन प्लानिंग की जो 47 मीटिंग हुई, ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये तीनों प्रधानमंत्री को दिखाए गए, बताए गए, और उसके बाद जब तैयारी हो गई तो 6 तारीख की शाम को यह तय हुआ कि आज टेरर कैंप्स को स्ट्राइक होगा। आप याद करिए उस रात को, और उस रात को नई दिल्ली में रायसीना हिल में कोई भी नहीं सोया, कोई भी नहीं सोया। और ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के असेसमेंट के पैरामीटर्स तय किए गए। और पैरामीटर्स क्या थे, मैं वो भी आपको दिखाना चाहती हूं। पैरामीटर्स थे कि सक्सेस रेट क्या होगा किसी भी प्लान का, 0 से 5 के स्केल पर ये बना, और ये 0 से 5 के स्केल में उसका सक्सेस रेट तय करना था। अपने हथियार और उनकी रेंज क्या है, इसके कैलकुलेशन के बीच में बना, क्योंकि हमें एलओसी क्रॉस नहीं करना था। उनके हथियार और उनकी रेंज और उनकी तैयारी क्या है, यानी कि पाकिस्तान की, उस पर भी बहुत दारोमदार था, वो भी देखा गया। और इंटरसेप्शन का चांस किसमें सबसे कम है, उस हिसाब से प्लान बनाए गए और रेट किए गए। ये अगर आप देखें तो ए, बी, सी पर ये 4
ये 4 फैक्टर्स के हिसाब से ए बी सी में चॉइस हुए। बने तो 10 प्लान, लेकिन तीन सिलेक्ट हुए कि इन तीनों में से एक प्लान ए हमारा फाइनल प्लान था। शाम को 6 तारीख को यह तय हो गया कि प्लान ए के साथ जाएंगे और लगभग मिडनाइट के बाद जाएंगे। ये बस मुट्ठी भर लोगों को पता था कि ऑर्डर दिया जाएगा, किसी को पूरी पिक्चर नहीं पता थी कि क्या ऑर्डर जब जाएगा तो क्या होना है। ये अलग अलग तरीके से बताया गया था ताकि इंफॉर्मेशन लीक ना हो। प्लान ए के तहत स्ट्राइक की जानी थी, यह भी तय हो चुका था। 1:05 पर स्ट्राइक हुआ, ये हमें पता है क्योंकि ये समय सरकार ने ट्वीट किया था ADGPI में। 11:10 पर प्लान ए छोड़ा गया और प्लान बी पर जाया गया। बहुत बड़ी बात मैं बता रही हूं, प्लान ए छोड़कर प्लान बी सिलेक्ट किया गया और 2 घंटे पहले जब यह हुआ, यह चेंज इसलिए हुआ क्योंकि इंटरसेप्शन का रिस्क प्लान ए में कुछ हद तक बढ़ा था और हमारी इंटेलिजेंस इतनी सटीक थी कि हमने उस प्लान को छोड़ा क्योंकि जो 4 फैक्टर्स थे जिस पे रेटिंग होनी थी उसमें वो प्लान ए को रोक दिया, उसको रोक दिया और प्लान बी पर गए क्योंकि वहां रेटिंग ज्यादा हो गई, इंटरसेप्शन का चांस कम हुआ। और मैं पूछना चाहती हूं गौरव आर्या जी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं ये सुन भी रही थी, जब मैंने अपने सोर्सेज से बात की और आज भी मैं आपको बता रही हूं तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं क्या ये अक्सर होता है कि एक प्लान हो, 2 प्लान हो, ज्यादा प्लान बनते हैं और लास्ट मिनट में चेंजेस होते हैं? जी, ये तो बात है कि मल्टीपल प्लान्स बनते हैं नाविका और मल्टीपल सिनेरियोज वॉर गेम करे जाते हैं, ये तो तय है। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई कि ये लोक कल्याण मार्ग में मीटिंग नहीं हुई और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि क्यों ये लॉजिकल है, बिकॉज इट वॉज बीइंग लेड बाय अ स्पाई। आप देखिए, अगर ये कोई फौजी लीड करता, फौजी सेफ हाउस में मीटिंग नहीं करता, फौजी अपने इलाके में मीटिंग करता, लेकिन डोवाल साहब की एक खासियत है, जब प्रेशर आता है या जब कोई ऐसी बात आती है, द फर्स्ट थिंग इज गो एनालॉग, डोंट गो डिजिटल, स्विच ऑफ एवरीथिंग डिजिटल, डिसअपियर फ्रॉम द मैप, आप गायब हो जाइए। अच्छा, लोक कल्याण मार्ग के बाहर तो खड़े हैं सब कैमरा लेके, तो पब्लिक को दिखाने के लिए ये भी डिसेप्शन की प्लानिंग है। देखिए कितने, जो हम भेद कहते हैं, साम दाम दंड भेद, ये भेद है, ये कितने हाई लेवल की मीटिंग। अच्छा, ये लोक कल्याण मार्ग गया, आप प्रधानमंत्री से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से ये मिलेंगे, प्रधानमंत्री की मीटिंग। अब ये पता लग रहा है कि भाई असली मीटिंग तो हो चुकी थी कहीं और सेफ हाउस जिसका कोई लोकेशन नहीं था कहीं पे, वहां पे आप देखिएगा, जितना मैं गेस कर सकता हूं, ना वहां पे मोबाइल टावर काम करता होगा, वहां पे एवरीथिंग ब्लॉक्ड, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज, ना स्मार्ट वॉच, ना मोबाइल फोन, कोई ऐसी चीज नहीं आपके तन पे जिससे आप ट्रैक हो सके। जस्ट गो एनालॉग एब्सोल्यूट, मानिए कि आप 100 साल पहले हैं। वो हिंदी फिल्मों में कहा जाता ना कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी जगह। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं पता। एक घर है जिसके अंदर लोग आ रहे हैं, चुपचाप आ रहे हैं, रात को मिल रहे हैं, अपनी मीटिंग कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, एक इकोसिस्टम क्रिएट करा और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को प्लान दिया। प्रधानमंत्री को बिल्कुल ब्रीफिंग हो रही थी और अभिजीत अय्यर मित्रा, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को पता नहीं था, लेकिन ऑपरेशनल डिटेल्स में प्रधानमंत्री का रोल लिमिटेड होता है। उनको कहना होता है कि ये हमारा प्लान है, हमें एड करना है, तैयारी आपकी है। डिटेल्स का काम जो है वो चल रहा था इन 47 मीटिंग्स में। मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो ए से बी हुआ होगा उस वक्त, पाकिस्तान जायजा ले रहा होगा, कितनी उनकी इंटेलिजेंस थी, क्योंकि उस रात जब ये स्ट्राइक हुए तो कहा तो ये जाता है कि नील बटे सन्नाटा था, पाकिस्तान को कुछ पता नहीं था। यानी कि हमारी जो ये पूरी, ये जो आपने ठीक कहा, स्पाई, यानी कि अजीत डोवाल साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो स्पाई का किरदार, और वो पाकिस्तान में रह चुके हैं, इंटेलिजेंस उनके पास पूरी थी कि कौन कहां किस कैंप में है, 9 टारगेट चुने गए, वो सारा प्लान बना, पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। देखिए, इंटेल का तो ये होता है ना, अगर दुश्मन को पता चल गया कि आपके पास वो इंटेल है तो वो इंटेल है ही नहीं, वो डिसइंफॉर्मेशन हो जाता है, वो डेलिबरेटली फेड हो जाता है। जितना हमारा 21 स्ट्राइक हमने किए 9 टारगेटों पे, सब के सब सक्सेस निकले, इसका मतलब है कि उनको कुछ पता ही नहीं था।
और उनको ये भी लग रहा था कि बस एक दिन का हमने 3-4 गुना बालाकोट करना है फिर से। हमने बस डे 1 पे नहीं किया, उन्होंने डे 1 के लिए शायद प्रिपेयर करके रखा था, पर डे 2, डे 3, डे 4 के लिए दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। जो मसूद अजहर के जो 10-12 जो खानदान के लोग मरे हैं, उससे क्या पता चलता है? हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस था ऑन द ग्राउंड। अब पता नहीं, शायद मसूद अजहर का भांजा या ऐसे कुछ कोई हनी ट्रैप में फॉल करके हमने उससे इंटेल निकाला हो, मेरे को क्या पता। और ये भोलारी में तो प्योरली इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के वजह से है कि हमने देखा कि वो कब आया, कब गया, कब बंकर के अंदर गया, फिर जाके आपने मारा। अब ये देखिए, ये एक ही बेस नहीं है जहां हमने बंकर को मारा है, जेकबाबाद में भी हमने मारा है बंकर। अरे अभी तो आप बहुत आगे जा रहे हैं। अभी तो 6 तारीख की शाम है, और 6 तारीख की शाम जब ये प्लानिंग चल रही थी तो एक वॉर रूम क्रिएट किया गया, और उस दिन ये वॉर रूम अजीत डोभाल जी के घर पे था। ये वॉर रूम अजीत डोभाल जी के घर पे था, और 6 बजे से लेकर अगले दिन ये अगर आप देखें, यहाँ ये रिप्रेजेंटेशन है, हमने AI जेनरेटेड रिप्रेजेंटेशन किया है। मिनट मिनट की जानकारी और हडल यहाँ था, और यहाँ से एक एक मिनट, एक एक डेवलपमेंट की जानकारी प्रधानमंत्री को लोक कल्याण मार्ग में दी जा रही थी। 1 मिनट के लिए कोई उस रात को सोया नहीं था।